अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे वो कौन सी ऐसे दो बातें हैं जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी में बचना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाए तो ये हमारी ज़िंदगी से सुकून ले जाती है। ये दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, पहली बात, अपनी ज़िंदगी में आप अपने आप पर तवज्जो दें। लोगों की ज़िंदगी में ना झांकें। लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप अपना पूरा तवज्जो अपने अल्लाह रसूल पर रखें। आपको ये नहीं देखना है कि उसकी ज़िंदगी इतनी आलीशान है, उसकी ज़िंदगी में इतने सुख हैं, वो अपनी ज़िंदगी में इतने मज़े कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों, ये हमारे साथ ही क्यों होता है। तो पहली बात प्यारे दोस्तों, कभी भी इस बात को अपनी ज़िंदगी में अपने गुमान में नहीं लाना है आप लोगों को कि ये हमारे साथ ही क्यों होता है। ये तो क्या बात हुई। मायूसी कुफ्र है इस्लाम में, मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। कभी भी अपनी ज़िंदगी में मायूसी नहीं लानी है। हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन गुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं। हमारी ज़िंदगी में भी हम क्यों लोगों की ज़िंदगी में क्यों हम किसी और को देखें। लेकिन एक बात आप अपनी ज़िंदगी में याद रखें प्यारे दोस्तों कि दुख तो सबकी ज़िंदगियों में है। हर किसी की ज़िंदगी में दुख है। सुख तो पूरी तरह से सुख किसी की ज़िंदगी पूरी सरल तो किसी की भी नहीं है। दुख तो सबकी ज़िंदगी में है। अपनी ज़िंदगी में दिखावा करने से बचें, अपनी ज़िंदगी में हसद करने से बचें। अगर किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो हम क्यों किसी के साथ बुरा करें। और ये बात हमेशा याद रखना, क्यों हम किसी को इतना सताएं कि फिर उसके मुंह से फिर ऐसे जुमले निकलें जो हमसे संभाले ना जा सके। फिर वो हमें कुछ ऐसी बातें कह दे जो हमारे वजूद पर आ जाए। प्यारे दोस्तों, अपने कैरेक्टर को, अपने आप को संभाल के रखें। किसी को इतना तंग ना करना। याद रखें, दुखी दिल की भी बड़ी हाय निकलती है। कभी किसी को इतना तंग ना करना, कभी किसी को इतनी तकलीफ ना देना। याद रखना, कभी पता नहीं किसी के कहीं भी उसके दिल से ऐसी हाय निकल जाए जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर जाए। कोई ऐसा आपका काम होना था जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी था, लेकिन उस हाय की वजह से वो काम रुक जाए, उस हाय की वजह से आपका काम बिगड़ जाए, तो ऐसा काम ना करना प्यारे दोस्तों। और तीसरी बात ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, और दूसरी बात है आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह रसूल से ही मांगे, किसी और की तरफ ना देखें। आप अपनी ज़िंदगी में लोगों से बिल्कुल उम्मीद ना लगाएं कि ये आदमी मेरा काम करवा सकता है, ये आदमी मेरा ये काम करवा सकता है, ये बिल्कुल नहीं। आप अपना तवज्जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर रखें। लोगों से उम्मीद ना लगाना, लोगों से बिल्कुल उम्मीद ना लगाना। आप सिर्फ अपने अल्लाह रसूल पर देखें, क्योंकि अल्लाह जब तक ना चाहे तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। पूरी दुनिया मिलकर तुम्हारा कोई भला ना कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आप अपना तवज्जो सिर्फ अल्लाह पर रखें, अल्लाह और उसकी ज़ात से उम्मीद रखें। लोगों से किसी बात की कभी उम्मीद नहीं रखनी है। सिर्फ अपना तवज्जो सिर्फ अल्लाह और उसके पाक रसूल से रखें, और सब्र और नमाज से तलब करें। हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस बात को याद रखें, जब भी मुश्किल आए सब्र और नमाज से तलब करें। जब भी आपका कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो आप सोचते हैं कि ये तो काम होना ही है, ये तो बहुत ज़रूरी है, तो आप सब्र और नमाज से तलब करें। अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर होगी तो अल्लाह उस चीज़ को आपको अता करेगा, आपको उस चीज़ से नवाज देगा। लेकिन अगर वो आपके हक़ में बेहतर नहीं हुई तो अल्लाह उस चीज़ के बदले आपको कोई और चीज़ अता करेगा। अपनी ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना है, कभी परेशान नहीं होना है। अपने वजूद में उस चीज़ के लिए तलब नहीं पैदा करनी जो आपको नहीं मिली। जो अल्लाह ने आपके लिए बेहतर चाहा
وہ آپ کو ملی۔ کبھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ چیز ہو جاتی تو کیسا ہوتا، اگر یہ ہو جاتا تو کیسا ہوتا، لیکن اللہ نے آپ کو بچایا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں تھی؟ اگر آپ کے حق میں کوئی نوکری لگنی تھی اور وہ نہیں لگی تو شاید اس سے بہتر اور افضل نوکری آپ کی زندگی میں ہو۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو شکر منائیں کہ اللہ نے، اگر کوئی ایسی اولاد ہوتی جو آپ کو دکھ دیتی، آپ کی زندگی میں پریشانیاں کرتی۔ میری زندگی میں اگر آپ کی زندگی میں نہیں تھی اولاد تو اللہ نے نہیں عطا کی۔ اللہ ہر کام کو کسی نہ کسی مطلب سے کرتا ہے، بس آپ مسلسل دعائیں کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔